नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की खास और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। मुरादाबाद में राजधानी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों की पेंट्रो कार में खाने की सैंपलिंग की गई है। वहीं मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर जांच टीम ने खाद्य पदार्थों की चेकिंग के लिए अभियान चलाया है। आपको बता दें कि वेंडरों द्वारा भोजन में मिलावट परोसने की शिकायत के बाद चेकिंग अभियान चलाया गया है। राजधानी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों की पेंट्री कार में खाने की सैंपलिंग भी की गई। कई दिनों से मीडिया से चलाई जा रही खबरों को देखकर यह अभियान चलाया गया है। वहीं रेलवे विभाग की जांच टीम ने इस कार्रवाई को जागरूकता अभियान बताया। जो डीएचओ है और डीसीएम मैम है, तो हम लोग का एक जागरूकता प्रोग्राम था यहाँ पे रेलवे के। उन्होंने कहा था कि एक जागरूकता के लिए वैन बुला लें और जिससे कि लोगों को जागरूक किया जा सके। एक्चुअली इट्स ए मेयर जागरूकता प्रोग्राम ही है और उसके तहत हम लोग डिफरेंट जो पेंट्री कार है, जो स्टॉल्स हैं, उससे नमूने कलेक्ट करके देख रहे हैं कि इसमें वास्तव में मिलावट है कि नहीं है, कि चाहे कलर की मिलावट हो चाहे कोई भी मिलावट हो। अभी तक हमने जो चेक किया उसमें कोई कलर की मिलावट नहीं पाई गई। बाकी अभी और जांच चल रहा है, जैसा जांच होगा वैसा फिर बताया जाएगा। ट्रेन से भी चेक किया जा रहा है? हाँ, ट्रेन से पेंट्री कार अभी राजधानी खड़ी है सामने, तो वहाँ पे पेंट्री कार से अभी लिए गए हैं सैंपल। अब उसका देखते हैं उसमें कोई मिलावट है या नहीं। एक्चुअली वहीं मुरादाबाद में कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जहां चोरी करने वाली महिलाओं के गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिलाएं बाजारों में खरीदने जाते लोगों के पर्स चुराया करती थी और महिलाओं ने मंडी पास में कथा आयोजन से सोने की चेन चुराई थी, जिसके बाद मिली सूचना पर पुलिस ने चेकिंग की, जिसमें 11 महिलाओं की गिरफ्तारी की गई और जानकारी के मुताबिक 7 महिलाएं मेरठ की हैं, वहीं 4 महिलाएं बिजनौर की रहने वाली हैं। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पिछले कुछ वर्षों में भी देखा गया है कि कुछ महिलाओं के गैंग ऑपरेट करते हैं, जो घने मार्केट में या विभिन्न आयोजन हो रहे होते हैं, कोई शादी और भागवत वगैरह हो रही होती है, वहाँ पर ये महिलाएं उसका हिस्सा बन जाती हैं जो भी आयोजन हो रहा होता है, और वहाँ से लोगों के पर्स और चैन वहाँ से चुरा के ये लोग चले जाते हैं। अमूमन क्योंकि ये लोग स्थानीय नहीं होती थी और आसपास के जनपदों के रहने वाली महिलाओं के गैंग है, जिस पर हम लोगों ने पूर्व में भी कुछ खुलासे किए थे। उसी तरह का एक गैंग आज हम लोगों ने पकड़ा है थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा। कल यहाँ पर कोतवाली थाना क्षेत्र में मंडीवास क्षेत्र में एक भागवत कथा का आयोजन हो रहा था। वहाँ पर 3 अलग अलग लोगों से एक ही साथ उनकी सोने की चेन जो उन्होंने पहन रखी थी वो उनके गले से अचानक गायब हो गई। तत्काल सूचना पुलिस को मिली और जो स्थानीय कमेटी थी उसके सहयोग से उस परिसर को पूरी तरह से बंद करवा के जब वहाँ पर लोगों की तलाशी ली गई और जो अवांछित लोग थे तो वहाँ भदोही के पूर्व बाहुबली विधायक को मिर्जापुर जिला कारागार में एक रात के लिए शिफ्ट करने पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। भदोही न्यायालय में पेशी के बाद पूर्व विधायक विजय मिश्रा को 26 सितंबर की सुबह प्रयागराज ले जाने के लिए सोमवार की देर शाम मिर्जापुर की जिला कारागार लाया गया है। यहां पर उनको रात भर रखा जाएगा और सुबह पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज कोर्ट में पेश कराने को लेकर जाएगी। दरअसल पूर्व विधायक विजय मिश्रा को एक मामले में 25 सितंबर को भदोही के न्यायालय में पेश किया जाना था। इसके लिए पुलिस आगरा से उनको लेकर भदोही आई थी और न्यायालय में पेशी कराने के बाद पुलिस विजय मिश्रा को मिर्जापुर जिला कारागार पहुंचा दी है। कड़ी सुरक्षा के बीच बाहुबली पूर्व विधायक का गाड़ी सीधे जिला कारागार के परिसर के अंदर पहुंची और इसके बाद पूर्व विधायक को वैन से नीचे उतारकर सीधे जेल के अंदर लाया गया। वहीं अलीगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला है। फांसी के फंदे से युवक का शव लटका मिला है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि आनन फानन में परिजनों ने युवक के शव को अस्पताल में भर्ती कराया, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाके में छानबीन भी की और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसका
पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बॉडी भिजवा दो पीएम। अभी यहाँ हम आए हैं रोरावर गली सिद्दीकियान में। अभी मालूम हुआ कि यहाँ अजहर ये जहीर मास्टर साहब हैं, इनके छोटे भाई हैं वसीम, तो इन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसी के लिए अभी सब लोग आए। पता क्या चली घर वालों को? अभी ये कोचिंग में कर रहे थे, अपने कोचिंग में क्लासें ले रहे थे बच्चों की। 6:30 बजे के 6:30 या 6:45 बजे करीब इन्होंने अपना कोचिंग क्लास बंद किया। तो फिर बाहर जाके देखा तो उधर से वो लगा हुआ था, कुंडी अंदर से बंद थी, तो उधर से गई तो वहाँ से खुला नहीं, उन्होंने देखा। फिर इधर से इनका जो ये जहाँ बैठे हुए हैं सर, इनके जो घर वाले थे, जो ससुराल वाले थे इनके, वो इसकी जो बीवी थी वो इनको कुछ दिन पहले यहाँ पर अकेला छोड़ गई थी। मैंने बार बार मना किया था कि तुम इसे यहाँ अकेला क्यों छोड़ कर जा रही हो, ये कैसे रहेगा यहाँ। लड़ाई झगड़ा रहता था, शराब, ये एल्कोहल वगैरह का इस्तेमाल किया करते थे, शराब का। तो इसलिए फिर इनकी पत्नी ने मुझसे ये जवाब दिया कि मैं इसलिए छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि मैं इनके घर छोड़कर जा रही हूँ, आपके पास नहीं। मैंने फिर भी ये कहा तो इसका ध्यान कौन रखेगा यहाँ पर। मैं तो काम पर जाता हूँ, अपने ड्यूटी जाता हूँ और उसके बाद अपनी क्लास करता हूँ कि हम आपके पास छोड़ के नहीं आ रहे, हम तो इनके घर छोड़कर जा रहे हैं। क्या बच्चे हैं इनके? 3 बच्चे हैं। कितना टाइम हो गया शादी को? शादी इनकी सन 2012 के तो 12-13 में हुई थी। सर, इनके जो घर वाले थे, जो ससुराल वाले थे इनके, वो इसकी जो बीवी थी। अगली खबर आगरा से है, जहां श्री कामतगिरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु रामनंदाचार्य स्वामी रामस्वरूप आचार्य महाराज आगरा पहुंचे। जहां पहुंचकर उन्होंने कहा कि बड़ी विडंबना है कि आज दूसरे धर्म के नहीं बल्कि हिंदू ही सनातन का विरोध और अपमान कर रहे हैं। यह विचित्र और व्यक्तित्व मानसिकता के लोग हैं। उन्होंने आगे कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य पहले अपने नाम से प्रसाद और मौर्य हटाएं, फिर कहें कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। अपने पूर्वजों की सूची निकालें और पता करें कि वह किस धर्म के थे। आगरा के चित्रकूट धाम कोठी मीना बाजार में 20 से 28 सितंबर तक 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन चल रहा है, जो कि श्री कामतगिरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु रामनंदाचार्य स्वामी रामस्वरूप आचार्य महाराज द्वारा कही जा रही है। रामचरितमानस के दुष्प्रचार पर उन्होंने कहा कि रामचरितमानस का दुष्प्रचार करने वाले जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वह हिंदू नहीं है। अगर वह हिंदू होते तो मानस का दुष्प्रचार नहीं करते। उन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा नहीं, सिर्फ देखा है या फिर उसके एक श्लोक को पढ़ लिया है और उसी की वजह से वह रामचरितमानस का दुष्प्रचार कर रही हैं। सुनाते हैं आपको उनका बयान। मानस से अच्छा ग्रंथ दूसरा कोई है नहीं, इससे सरल ग्रंथ दूसरा कोई है नहीं। मैं तो उदाहरण देता हूँ, रामचरितमानस पर कुछ मुसलमानों ने भी पीएचडी की है, मेरे पास प्रमाण है। मानस पर पीएचडी की है उन्होंने, प्रोफेसर बने हैं, डॉक्टरेट की डिग्री मिली है उनको, मानस पर मिली है। तो ऐसा, इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल इससे हिंदू ही पढ़ सकता है। कितने मुसलमान रामचरितमानस गायक हुए हैं, बोलो हुए हैं कि नहीं हुए हैं? प्रमाण है, रामचरितमानस की कथाएं कही हैं उन्होंने। ईसाइयों ने मानस की कथा कही है। डॉक्टर फादर कामले बुल्के का उदाहरण मैंने दिया था, बेल्जियम से आए थे भारत में, ईसाइयत का प्रचार करने आए थे, लेकिन उन्होंने रामायण मीमांसा लिखी है डॉक्टर फादर कामले बुल्के ने। तो ईसाई का प्रमाण मिलता है, कलयुग का प्रमाण है, कुछ वर्ष पहले की बात है। ये मैंने एक बार मंच से भी कहा था। नहीं, वो राजनीति का हिस्सा बना करके, मैं तो कहता हूँ कि सभी लोग रामचरितमानस को हिस्सा बना लें तो कौन दिक्कत की बात है। एक ही क्यों बना रहे? हम तो कहते जितने दल हैं वो तुलसी दल को अपने दल से जोड़ लें तो भगवान उन्हें हृदय से स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान किसी को स्वीकार नहीं करते। गोरखपुर के नगर निगम कार्यालय में निगम के पार्षद और कार्यकारिणी के सदस्यों को निगम के प्रवर्तन अधिकारी ने धमकाया। निगम कार्यालय में हुए इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस पूरी घटना का पार्षद ने बैठक कर विरोध जताया और बताया कि मामले की जांच करके आरोपी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। शाम को हमें जानकारी मिली थी
और कल इस विषय में हमने नगर आयुक्त महोदय को निर्देश दिया था कि भाई इसका जो है एक सम्मानजनक निराकरण होना चाहिए, न कि जो है हमारे पार्षदों का अपमान होना चाहिए। इसी संदर्भ में आज पार्षद लोग भी यहाँ उपस्थित हैं और नगर आयुक्त ने 2 दिन का समय मांगा है। तीसरे दिन अगर वो उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होगी या उन्होंने क्षमा नहीं मांगा तो निश्चित तौर से हम सारे पार्षद अपना ये स्वतंत्र हैं और हम भी उनके साथ। कल ही शाम को हमें जानकारी मिली थी और कल इस विषय मैं पवन कुमार टिवडेवाल गोरखपुर पैकिंग मटेरियल एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। कल सुबह की घटना है। सुबह समाचार कुछ व्यापारियों का आया कि कर्नल डीके सिंह साहब जो है वो माल को पैकिंग मटेरियल को रोके हुए हैं। इसलिए रोके हुए हैं कि उनको डाउट है कि ये सिंगल यूज कैरी प्लास्टिक कैरी बैग है। हम लोग वहाँ पहुँचे, हमारे मोहल्ले के सभासद भी हमारे साथ पहुँचे हमारे अनुरोध पर। हम लोगों ने उनको समझाया कि ये प्रतिबंधित बैग नहीं है, ये प्लास्टिक पैकिंग मटेरियल है जो कि सरकार के द्वारा मान्य है। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुए, फिर भी हम लोगों ने अपना अनुरोध जारी रखा। इसी बीच वो अपना टेम्परामेंट उन्होंने लूज कर लिया कर्नल डीके सिंह ने और सभी व्यापारियों को बहुत ही मैं पवन कुमार। वहीं छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को ट्रेन में सफर किया। उन्होंने बिलासपुर से रायपुर तक 117 किलोमीटर तक का सफर किया। वहीं बिलासपुर में हुए कांग्रेस के आवास सम्मेलन में शामिल होने के बाद राहुल बिलासपुर से इंटरसिटी एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में सवार हुए। वे शाम करीब 5:45 बजे रायपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस दौरान ट्रेन में उनके साथ सीएम भूपेश बघेल और प्रभारी कुमारी शैलजा भी शामिल थी। राहुल ने ट्रेन में सामान्य यात्रियों की तरह सफर किया और घूम घूमकर लोगों से भी मिले और उनकी समस्याओं की जानकारी ली। ट्रेन में वह आम लोगों के बीच बैठकर उनसे बातचीत करते हुए नजर आए। वहीं छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले राहुल गांधी जनता के बीच जाकर लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी सऊदी अरब के शाही दूतावास में 93वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुई, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भारत और सऊदी अरब के संबंधों पर बात करते हुए कहा कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत सऊदी अरब के साथ हमारी ऐतिहासिक और रणनीतिक साझेदारी को बहुत महत्व देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के निर्देशन में रणनीतिक साझेदारी परिषद ने द्विपक्षीय सहयोग, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में हमारे देशों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने का काम किया है। On the occasion of the 93rd National Day of the Kingdom of Saudi Arabia, I would like to convey warm greetings and felicitations to the people of Saudi Arabia. As we all know, India deeply values and cherishes our historical, culture and strategic partnership with Saudi Arabia. We were honored to welcome His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, the Crown Prince and Prime Minister of Saudi Arabia, for a state visit to our country earlier this month. India-Saudi relations have deepened under the visionary leadership of our great nations. The Strategic Partnership Council, under the direction of Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, and His Royal Highness Crown Prince and Prime Minister, on the occasion of the 93rd National Day of the Kingdom of Saudi Arabia, I would like to convey warm इंदौर से चुनावी मैदान में उतारे जाने पर भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने परसों से मुझे कुछ दिशा निर्देश दिए। मैं असमंजस में था और घोषणा होने के बाद मैं आश्चर्यचकित रह गया। मेरा सौभाग्य है कि मुझे चुनावी राजनीति में भाग लेने का अवसर मिला है और मैं पार्टी की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करूंगा। चलिए सुनाते हैं आपको उनका बयान। हाँ, मतलब मैंने तो वैसे कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं का निर्देश मुझे परसों मिल गया था। मैंने असमंजस में था और आज एकदम अचानक घोषणा कर दी तो मैं खुद ही बहुत आश्चर्यचकित रह गया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि फिर से मुझे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पार्टी ने भेजा है। तो
मैं इसमें भी कोशिश करूंगा कि पार्टी की जो अपेक्षा है उसको पूरा कर सकूं। हाँ मतलब मैंने तो वैसे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सोमवार की शाम अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के भाजपा से नाता तोड़ने और लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान भी किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि यदि ऐसा हुआ है तो यह उनका मसला है। तेजस्वी ने आगे कहा कि तमिलनाडु में देखा जाए तो AIADMK मजबूत पार्टी है, वहां कांग्रेस और DMK का गठबंधन बहुत मजबूत है। हम लोगों को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक बुलाएं, लेकिन कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है। चलिए सुनाते हैं आपको उनका बयान। अभी डेवलपमेंट अगर ये हुआ है तो ये तो उन लोगों का मसला था, इस पे ज़्यादा कुछ तो हम नहीं कह पाएंगे। हालांकि तमिलनाडु में देखा जाए तो DMK जो है बहुत स्ट्रांग है और वहाँ ऑलरेडी कांग्रेस और DMK का जो गठबंधन है वो बहुत ही मजबूत है। और ये तो कोई नई बात नहीं है कि NDA अलायंस में से अभी कुछ दिन पहले ही बैठक हुई और उस बैठक का कोई परिणाम तो नहीं निकला, कोई एजेंडा भी नहीं था। खाली प्रधानमंत्री जी आए, प्रवचन दिए, श्रोताओं ने सुना और जो है बैठक खत्म हो गई। और ये पहला ऐसा अलायंस नहीं है NDA का जो बाहर हो रहा है। ये भी एक तरह से अगर दक्षिण भारत में देखा जाए तो बड़ा साथी रहा है NDA का, वो बाहर हुआ है। तो हमको लगता है इससे तो बहुत भारी नुकसान तो भाजपा को होगा ही। हालांकि इससे पहले भी आप देखिएगा शिवसेना भी पार्ट थी, वो भी बाहर हुई, JDU बिहार में थी, वो भी बाहर हुई, अकाली दल जो था वो भी बाहर हुआ। तो हर जगह जो है ये साफ दिखा रहा है कि NDA का मतलब ही नहीं रह गया है कुछ। वहाँ एक तानाशाह बैठे और दो व्यक्ति जो है वो देश चला रहे, उसी पे काम चल रहा। नहीं, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पे स्पष्ट कर ही दिया है सारी बातों का। लेकिन आप जानते हैं कि बीजेपी की ये सोची समझी साजिश है और मीडिया में भी एक जो खास वर्ग है जिनको अनपच हुआ है ये महागठबंधन देख करके और देश भर में इसके बाद जो इंडिया अलायंस बना है तो वो अनपच है। तो इस तरह का साजिश और षड्यंत्र जो है दुष्प्रचार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के छवि को धूमिल करने के लिए ये काम किया जा रहा है, तो उससे कोई मतलब ही नहीं। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां मुरादाबाद के बिलारी में 3 लेखपाल को SDM ने निलंबित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक लेखपालों द्वारा लापरवाही बरते जाने की वजह से SDM राज बहादुर सिंह ने 3 लेखपालों को निलंबित किया है। 3 महीने से लेखपाल ड्यूटी पर उपस्थित नहीं थे, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है। बिलारी में 3 लेखपाल निलंबित किए गए हैं। मुरादाबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां SDM ने 3 लेखपालों को निलंबित कर दिया है। 3 महीने से लेखपाल ड्यूटी पर उपस्थित नहीं थे। जानकारी के मुताबिक लेखपाल ड्यूटी पर उपस्थित नहीं थे, जिन्हें अब निलंबित कर दिया गया है। ऐसे 3 लेखपाल हैं जिन्हें SDM ने निलंबित किया है। बिलारी से ये खबर आ रही है। मुरादाबाद के बिलारी में SDM ने 3 लेखपालों को निलंबित किया है। नए लेखपाल की नियुक्ति की गई है। जानकारी के मुताबिक लेखपाल 3 महीने से ड्यूटी पर उपस्थित नहीं थे। हमारे संवाददाता दानवीर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर। दानवीर, क्या कुछ खबर है, क्या अपडेट है? 3 लेखपालों को जो है निलंबित किया गया है बिलारी में। दानवीर, आप हमें सुन पा रहे हैं? दानवीर से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि बिलारी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां 3 लेखपालों को निलंबित कर दिया गया है SDM ने। मुरादाबाद के बिलारी से ये खबर है, जहां पर 3 लेखपाल निलंबित किए गए हैं। 3 महीने से लेखपाल ड्यूटी पर नहीं आ रहे थे, जिसके बाद SDM ने उन्हें निलंबित कर दिया है।
दानवीर, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हमारे संवाददाता दानवीर से फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। दानवीर, बिलारी से ये बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि संवाददाता दानवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानवीर, 3 लेखपालों को जो है निलंबित कर दिया है एसडीएम ने, बिलारी से ये खबर आ रही है, क्या है पूरी खबर, अपडेट दीजिए हमें। बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं आपको, मुरादाबाद के बिलारी का ये मामला है। जिस तरीके से लगातार दानवीर, आप हमें सुन पा रहे हैं? जिला अधिकारी का तबादला हुआ था, उसके बाद नए डीएम में लगातार जो लेखपाल है उन पर कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बात करें बिलारी की, तो बिलारी में 3 लेखपालों पर बड़ी कार्रवाई की गई, जिन्हें निलंबित कर दिया गया है। जो पिछले 3 महीने से अपने कार्यकाल पर नहीं आ रहे थे, उन्हें लगातार नोटिस दिए जा रहे थे, लगातार अधिकारियों को संज्ञान में था मामला, लेकिन वो अपने ड्यूटी सही से नहीं निभा रहे थे। तो उन लेखपालों पर एक एसडीएम की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है, जिन्हें निलंबित कर दिया गया है। और लगातार जिस तरह की जांच चल रही थी, वो कई जांच सच पाई गई और उसको देखते हुए उप जिला अधिकारी राज बहादुर की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई और तीनों ही लेखपालों को निलंबित कर दिया गया है। जी, कौन है ये 3 निलंबित लेखपाल जिनको निलंबित किया गया है, इनकी जानकारी बताइए हमें जरा। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए बात करें तो लेखपाल के ललित गौतम नाम है और दूसरे लेखपाल का नाम है अजय कुमार, और तीसरे की बात करें तो वो प्रताप वीर नाम है। तीनों ही लेखपाल जिस तरीके से ड्यूटी पर नहीं आ रहे थे, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। और बात करें अभी पिछले दिनों, देखिए जिला अधिकारी ने भी कार्रवाई की थी, कांट तहसील में एक लेखपाल के खिलाफ उन्होंने भी कार्रवाई की। कहीं ना कहीं जिला अधिकारी जो मानवेंद्र सिंह ने जब से चार्ज लिया है, जिले में लगातार लेखपालों और आला अधिकारियों पर एक बड़ी कार्रवाई की एक लहर सी आई है, उन पर कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए बिलारी में जो और लेखपाल है उनके भी अंदर कहने के डर का खौफ बैठ गया है। जिस तरीके से बात करें तो लगातार जिस तरह की तस्वीरें अभी आप मुरादाबाद की देख रहे हैं, तो मुरादाबाद में कहीं की नजर आ रही है कि और भी लेखपाल है जो लापरवाही बरतने वाले अधिकारी है, वो कहीं बच से नहीं जाएंगे। क्या तालपल पर किसी और लेखपाल की अभी नियुक्ति की गई है दानवीर? बिल्कुल नहीं, देखिए अभी कोई भी इनके जो ग्राम पंचायत इनके पास थी उन जगहों पर कोई और लेखपाल अभी तैनात नहीं किया गया। जैसे ही अपडेट आती है किसी अधिकारी की या उप जिला अधिकारी की जैसे ही अपडेट हमारे पास आएगी आपको अपडेट दी जाएगी। क्योंकि देखिए अभी तक कोई भी ऐसा लेखपाल नियुक्त नहीं किया गया है। जिन ग्राम पंचायतों में ये थे वो ग्राम पंचायत बिल्कुल अभी तक खाली है, उन पर किनको चार्ज दिया जाता है। ठीक है दानवीर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी खबर पर हमें अपडेट देने के लिए। तो फिलहाल हमारे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। अपडेटेड खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज। मैं नाया शर्मा आपसे लूंगी विदा। नमस्कार।